हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलो, अपन कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन एंड वेलकम टू द प्रैक्टिस सेशंस ऑफ एनएलएम। ये एक वॉल है, इसमें एक ब्लॉक है मास m का। कितना मास का? m का m ब्लॉक मास है, ठीक है। इधर में फोर्स लग रहा है mg। कितना लग रहा है? mg मान लेते हैं, कोई नॉर्मल फोर्स है, कोई वॉल को से दबा रहा है mg से। और एक इधर एक फोर्स और लग रहा है, इधर mg/2। ये मान लेता हूं इसमें म्यू इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या चीज है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। पूछा जा रहा है क्या? फाइंड आउट द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सो दैट ब्लॉक इज इन रेस्ट। क्या पूछा जा रहा है? फाइंड आउट द मिनिमम, क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द minimum coefficient of friction so that block is in rest। ब्लॉक कहाँ रहे? रेस्ट में। हमको पता है कि सर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कैसा फोर्स है? सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। कैसा फोर्स है? सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। सॉल्यूशन करते हैं, है ना। फ्रिक्शन जहां रिक्वायरमेंट है उधर लग जाएगा। इसके एफबीडी बनाएंगे तो एक फोर्स और इधर लगेगा mg। कौन लगेगा? mg। mg नीचे है, 2mg इस mg/2 ऊपर है, यानी कि ऊपर वाला फोर्स घट रहा है, ये जाना किधर कोशिश करेगा? नीचे। तो फ्रिक्शन लगेगी ऊपर, यहां लगेगा f। यहाँ क्या लगेगा? f। तो इन वर्टिकल डायरेक्शन, अच्छा यहाँ पे जैसे mg फोर्स इधर लगा है तो एक नॉर्मल फोर्स लगेगा किधर? बाहर की तरफ। ये फोर्स कौन सा है? नॉर्मल। तो नॉर्मल किसके बराबर होगा? mg के बराबर। तो n बराबर mg। एक पहला एक क्वेश्चन। दूसरा, नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। नीचे वाले फोर्स कितनी है? mg। ऊपर में कौन है? फ्रिक्शन और mg/2। तो देखो इधर mg इक्वल्स टू कितना इन वर्टिकल डायरेक्शन? बोलो कितना हो जाएगा? mg/2 प्लस में फ्रिक्शन। बिल्कुल सही है ना। ये इधर गया तो कितना बच गया? mg माइनस mg/2 बराबर फ्रिक्शन की वैल्यू है कितनी सर? म्यू इंटू एन। एन का वैल्यू कितना है? m इंटू जी। बिल्कुल सही है ना। mg माइनस mg/2 mg/2 तो वैल्यू कितना आया? mg/2। इधर में कितना आया? म्यू mg के बराबर। बिल्कुल सही। mg चला गया तो म्यू की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आई? 1/2 यानी कि 0.5। 0.5 यानी कि म्यू की वैल्यू अगर 0.5 से कम हो जाए तो ब्लॉक वहां रेस्ट में नहीं रह सकता, वो नीचे की तरफ फॉल कर जाएगा। आ गया समझ में? क्लियर है ये? चल एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि हमारा फुल कॉन्फिडेंस आ सके। इधर देखो, मान लो ये ब्लॉक है जिसका मास कुछ ना कुछ दिया हुआ है। लेट से मान लो 3 kg है। कितना kg है? 3 kg का एक ब्लॉक है। इधर में एक फोर्स लगा ए से करके। मान लो ये यहां से जो एंगल है वो 30 डिग्री है। यहां से एंगल कितना? 30 डिग्री ऐसा बोला। और ये लगा है 100 न्यूटन। कितना लगा? 100 न्यूटन। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन है म्यू का वैल्यू ये है 1/√3। 1 बाय कितना? √3। और क्वेश्चन है फाइंड आउट द फ्रिक्शन फोर्स। फाइंड आउट द फ्रिक्शन, फाइंड आउट द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स सर, फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता करना पड़ता है कि ये जा किधर रहा है। सबसे पहले क्या पता करना पड़ता है? ये जा किधर रहा है। तो इसमें फोर्स का जो है वो कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं। इधर में फोर्स लगेगा कौन? ये 100 है तो 100 cos 37, यहाँ लगेगा 100 cos 37। ऊपर की तरफ लगेगा कितना? 100 sin 37, ठीक। और इधर में कौन लगेगा? 3g। अब पता पड़ेगा फ्रिक्शन किधर लगेगा, कौन बड़ा है? 100 sin 37 बड़ा या 3g बड़ा है? सर 100 sin
37, तो साइन 37 की वैल्यू कितनी आई? साइन 37 की वैल्यू कितनी हो जाए बताओ? तो 3/5, ये हाँ सॉरी ये 30 है ना, तो 37 नहीं, यहाँ कितना लिखेंगे? 30 डिग्री। कितना लिखेंगे? 30 डिग्री। ये वैल्यू कितना लिखा जाएगा? 30 डिग्री, है ना। तो साइन 30 वैल्यू कितना होता है? 1/2, हाई साइन 1/2, ठीक। ये वैल्यू कितना आया? 50 न्यूटन। कितना आया? 50। तो यहाँ कितना आ जाएगा? तो 100 cos 30, ठीक है। इधर में कितना आया? 3 × 10, ये वैल्यू आया 30 न्यूटन। अच्छा, ऊपर धक्का लग रहा है कितने से? 50 न्यूटन से। नीचे धरती माता खींच रही है कितने? 30 न्यूटन से। तो ये घटेगा कि नहीं घटेगा? बिल्कुल घटेगा, है ना, बिल्कुल ये किधर जाना चाहेगा, ऊपर या नीचे? ऊपर। तो फ्रिक्शन लगेगा किधर? नीचे। फ्रिक्शन लगेगा नीचे। और एफ की वैल्यू कितनी लगेगी वो निकाल लेते हैं। जो अगर यहां से चेक करो, एफ रिक्वायर्ड है, एफ रिक्वायर्ड कितना है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन की जरूरत कितनी है सर? 50 न्यूटन माइनस 30 न्यूटन, 20 न्यूटन की जरूरत है। किधर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको रिक्वायरमेंट पड़ती है कितने? 20 न्यूटन की, है ना। यानी कि एफ रिक्वायर्ड हमारा कितना है? 20 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, एफ लिमिटिंग निकालते हैं। एफ लिमिटिंग की जो वैल्यू है वो कितना निकालता है? म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। तो म्यू की वैल्यू कितना है? 1/√3 इंटू एन। एन हमारा कितना है? 100 cos 30, यानी कि 100 cos 30। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? ये नॉर्मल के बराबर हो जाएगा, है ना। 100 cos 30 वही क्या हो जाएगा? नॉर्मल। तो ये हो जाएगा cos 30 की वैल्यू √3/2। √3 से √3 चला गया, 100 इंटू 2 टाइम्स 50। तो वैल्यू कितना आया? 50 न्यूटन। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एफ लिमिटिंग वैल्यू है वो कितना है? 50 न्यूटन, और रिक्वायर्ड वैल्यू है 20 न्यूटन। किधर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि 20 न्यूटन हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, और फ्रिक्शन दे सकता है कितना? 50 न्यूटन। तो लगाएगा कितना? जितना रिक्वायरमेंट है ना। तो यानी कि फ्रिक्शन exerted in downward direction, in downward direction in friction exerted in downward direction by the amount of 20 Newton, by the amount of 20 न्यूटन, राइट। तो यहाँ से पता पड़ा कि हमें 50 लग सकती थी, बट हमने लगाया कितना? 20 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब इसमें ध्यान में ये रखने वाली बात है कि फ्रिक्शन रिक्वायर्ड कितनी है और फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है। अगर फ्रिक्शन अवेलेबिलिटी अगर ज़्यादा हो जाए और रिक्वायरमेंट कम हो जाए तो ओके ओके होगा, ये रुका रहेगा, राइट। ऐसा कह सकते हैं। तो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसमें समझते हैं फिर इसी टाइप के, है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मत देखो, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन एंड इट्स डायरेक्शन, है ना। इसी टाइप क्वेश्चन लेते हैं, इसमें पता करते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितनी होती है, राइट। चलो इसमें देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। मान लो इंक्लाइन प्लेन मत लो, क्या ले लो? वॉल ले लो। वॉल वाला क्वेश्चन करते हैं, बाद में करेंगे इंक्लाइन प्लेन वाला। तो वॉल में मान लो ये m kg का एक मास ले लिया, है ना। m kg का क्या ले लिया? एक मास ले लिया, और m का वैल्यू मान लो 5 kg। कितनी है? 5 kg। और एक फोर्स लगाया F, जो F की वैल्यू ले लेता हूँ लेट्स से 40 न्यूटन, है ना। और वो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, लेट्स से मान लो
37 डिग्री। ठीक, ओके। और म्यू की वैल्यू जो दी हुई है वो मान लेता हूँ 0.2। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, यानी कि फ्रिक्शन किधर लगेगा और कितना लगेगा। इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि हमें निकालना पड़ेगा कि एफ लिमिटिंग कितना है और रिक्वायरमेंट कितना है। वहाँ से पता पड़ेगा कि हमें फ्रिक्शन कितनी रिक्वायर्ड है और कितना लग सकता है। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट तोड़ लो। तो ये कितना 40 साइन नहीं कॉस, कितना 40 कॉस 37, ये जाएगा परपेंडिकुलर में 40 कॉस 37, और अपवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 40 साइन 37। ठीक है, 40 साइन 37 और नीचे लगेगा 5G। ओके, है ना। तो यहाँ से अपन अब चेक करते हैं। तो यह देखो 40 इंटू साइन 37 कितना होता है 3/5। तो यह 5 8 जा 8 इंटू 3 24 न्यूटन, यानी कि नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया बताओ 24 न्यूटन। ठीक है, अब इधर में क्या लगेगा फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन जिधर रिक्वायर्ड हो उधर लगेगा। तो पहले चेक करते हैं लग किधर रहा है। तो नीचे कितने लग रहे हैं 5G, उसको क्या लिख दिया 5 इंटू जी मतलब 50 न्यूटन, है ना। 50 न्यूटन नीचे और 24 न्यूटन आगे ऊपर। इसका मतलब है कि हमें रिक्वायरमेंट किधर है बताओ, हमें ऊपर की तरफ रिक्वायरमेंट। तो फ्रिक्शन किधर लगेगी ऊपर लगेगी, और कितनी लगेगी ये हमें पता है ना। तो एफ रिक्वायर्ड की जो वैल्यू आई वो कितनी आई बताओ 50 माइनस 24, यानी कि 26 न्यूटन हमें फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है। ठीक, और किधर है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब हम निकाल रहे हैं एफ लिमिटिंग। क्या निकाल रहे हैं एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग की वैल्यू होगी कितनी म्यू इंटू एन। ओके, म्यू की वैल्यू 0.2 दिया हुआ है, और एन की वैल्यू होगी कितनी, जितना हम उसको कंप्रेस करेंगे उतनी एन के बराबर हो जाएगा, यानी कि 40 cos 37 बराबर एन है। 40 cos 37, तो ध्यान से देखो, तो 0.2 इंटू 40 इंटू cos 37 कितना होता है 4/5। तो लिखा गया 4/5। तो ये पॉइंट हो रहा है, तो 0 खत्म। ये कितना है 4 4 16 इंटू 2 32/5, है ना। 32/5 यानी कि 6.4 न्यूटन, है ना। तो एफ लिमिटिंग की वैल्यू आई कितनी 6.4 न्यूटन, लेकिन रिक्वायरमेंट कितनी है 26 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल हमारा कर नहीं पाएगा, उसको फुलफिल हमारा कर नहीं पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉक रेस्ट में तो नहीं रहेंगे, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा जो एफ लिमिटिंग है वो 6.4 है। कितना है 6.4, और रिक्वायरमेंट कितना है 26 का। तो ब्लॉक किधर जाएगी नीचे के डायरेक्शन में। ठीक, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इज एक्ट ऑन बॉडी किधर बताओ इन, या फिर ऐसे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन बॉडी बाय द अमाउंट ऑफ कितना न्यूटन 6.4 न्यूटन। 6.4 न्यूटन, और अमाउंट ऑफ इट्स लिमिटिंग वैल्यू 6.4 न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, है ना। ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रही है कितना 6.4 न्यूटन, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू प्रिवेंट द मोशन। ये मोशंस को प्रिवेंट करने के लिए ये सफिशिएंट अमाउंट नहीं है ना। तो इसीलिए इसमें क्या आएगा एक्सीलरेशन। क्या आएगा एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखो तो पता पड़ेगा आपको। एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 माइनस 24 माइनस 6.4, और बाय में कितना टोटल मास है कितना
5 kg, है ना। टोटल मास कितना है 5 kg। तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो ध्यान से देखो 24 प्लस 36 30.4, तो ये आएगा 50 माइनस 30.4, बाय में कितना 5, यानी कि देखो 19.6 बाय 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इस कितना आया 19.6 बाय 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, इन किधर डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है ये, है ना। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रही होगी, आप फिजिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें पता पड़ गया कि फ्रिक्शन किधर लगेगी और कितनी लगेगी, और लिमिटिंग की जो वैल्यू है वह रिक्वायरमेंट से कम है या फिर ज़्यादा है। ठीक है ना। इसमें आपने पढ़ लिया होगा कि फ्रिक्शन जब कितना दबाएंगे, कितना कंप्रेस करेंगे तो नॉर्मल किसके बराबर होगा, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके, है ना। यानी कि इसे पता पड़ जाएगा कि हमें कितना फ्रिक्शन लगना चाहिए और किधर लगना चाहिए, और फ्रिक्शन इक्विलिब्रियम में ला पाएगा या फिर उसको मोशन में जाने देगा। इससे ये कहाँ से पता पड़ता है, फ्रिक्शन के डायरेक्शंस और फ्रिक्शन के अमाउंट से, और वो डिपेंड करता है किस पे, नॉर्मल पे। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया नोट, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को ढंग से अच्छे समझते हैं। ठीक है ना। आई होप आप फिज़िक्स को एंजॉय कर रहे होंगे, आपको अच्छा भी लग रहा होगा। ठीक है, एक दो अच्छे क्वेश्चंस और लेते हैं और उसके बाद इस लेक्चर को फिर बाइंड अप करेंगे, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें और सबको बताएं फिजिक्स के मस्त कंटेंट एक ही चैनल में और फुल मिलने वाली है, तो पढ़ने चलते हैं। मान लो एक कार्ट है, एक क्या चीज़ है, कार्ट है, उसमें एक स्मॉल मास m है, ठीक है, और ये जा रहा है एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। हमको एक्चुअल में a निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, a निकालना है। तो यहाँ पे कार्ट और स्मॉल ब्लॉक के मास के बीच जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो कितना दे दिया, म्यू, कितना दे दिया, म्यू। और क्वेश्चन है हमारा म्यू क्या है, दोनों की म्यू की कुछ वैल्यू लेते हैं, मान लो 0.2, कितना मान लिया 0.2। हमें निकालनी है फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट सो दैट ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम या ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग, यानी ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रही है। तो मिनिमम हमारा फोर्स कितना होगा ये हमें मिनिमम एक्सेलरेशन हमारा कितना होगा ये निकालना है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया, है ना। ये कार्ट का क्वेश्चन क्या है बताइए, फाइंड आउट द मिनिमम, फाइंड आउट द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट so that block is in rest, block is in rest। ब्लॉक कहाँ होना चाहिए, रेस्ट में। ब्लॉक रेस्ट में रहने के लिए होगा क्या, होगा देखो क्या होगा, तो mg लगेगा नीचे और फ्रिक्शन लगेगा किधर, ऊपर। और फ्रिक्शन प्रोवाइड कौन करेगा, ये कार्ट प्रोवाइड करेगी। मान लो ये देखो वॉल को बना रहा हूँ मैं, मान लो मास m है ना। तो इसमें क्या लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स इसको आगे लेके जाएंगे, इसमें कौन सा लगेगा, नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स होगा किसके बराबर, नॉर्मल फोर्स होगा किसके बराबर बताओ, m इसको जो लेके जाएगा कितना, a से। तो a से अगर ये जाएगा तो नॉर्मल फोर्स क्या करेगा, इसको आगे ले जाएगा, तो m इंटू ए के बराबर, m इंटू ए के बराबर। यानी कि नॉर्मल फोर्स जो हो गया वो कितना हो गया, m इंटू ए, बिल्कुल सही है ना, m इंटू ए। ठीक है, और mg लग रहा है किधर, नीचे। तो फ्रिक्शन लगेगा किधर, फ्रिक्शन बताओ,
एम जी नीचे लग रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर। क्यों, ये जाना किधर चाह रहा है, नीचे। अगर कोई ब्लॉक नीचे जाना चाहता है, कोई ब्लॉक नीचे जाना चाहता है तो उसकी चाहत को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन कहाँ लगी, ऊपर। फ्रिक्शन किधर लगी, ऊपर। ब्लॉक जाएगा नीचे तो फ्रिक्शन ऊपर। ठीक, देखो इसमें, है ना। तो फ्रिक्शन की वैल्यू mg की अगर बराबर हो जाए, इसका मतलब है स्लाइडिंग नहीं होगी। इसका मतलब स्लाइडिंग नहीं होगी, है ना। अगर फ्रिक्शन फोर्स mg बैलेंस कर ले, अगर फ्रिक्शन फोर्स mg बैलेंस कर ले तो m नीचे नहीं आएगा, है ना। m नीचे नहीं आएगा। m नीचे कब नहीं आएगा, जब फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस कर पाएगा, है ना। तो F बराबर कितना होता है, mg। F बराबर कितना होना चाहिए फिर, mg। ठीक है, तो और F की वैल्यू कितनी होगी, F की वैल्यू होगी कितनी बताओ, F की वैल्यू कितनी होगी, म्यू इंटू एन। तो mg किसके बराबर है, म्यू इंटू एन के बराबर, म्यू इंटू एन के बराबर। एन किसके बराबर है, एम इंटू ए। तो क्या लिखा जाएगा, एम जी बराबर म्यू एम ए, एम से एम चला गया तो ए बराबर जी बाय म्यू, ए बराबर जी बाय म्यू। तो ए मिनिमम है, ये कौन सा वैल्यू है, ए मिनिमम है, क्योंकि मैंने जस्ट बैलेंस किया है, इक्वल किया है ना, मिनिमम है ये, है ना। और ज़्यादा रहेगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी ऊपर की तरफ, यानी कि बढ़ सकती है, लिमिटिंग वैल्यू बढ़ जाएगी। ये तो हमने ए मिनिमम निकालना था, है ना। ये क्या निकालना था, मिनिमम निकालना था, इसलिए हमने स्मॉल लिमिट लिया जो सिर्फ बैलेंस कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, सिर्फ बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो कितना आया, ए मिनिमम बराबर जी बाय म्यू। जी का वैल्यू लेते हैं 9.8 बाय म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है 0.2, है ना। 0.2 से डिवाइड कर लिया, तो वैल्यू आई कितनी, देख के बताओ, 49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कार्ट का जो वैल्यू है कम से कम 49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए, कि सो दैट ये स्मॉल ब्लॉक जो है वो स्लाइडिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं करेंगे। ठीक, स्लाइडिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं करेंगे। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू अगर बढ़ाएगी तो कौन बढ़ाएगा, नॉर्मल। कौन बढ़ाएगा, नॉर्मल, है ना। तो अगर ए की वैल्यू और बढ़ा दें, ए की वैल्यू क्या करें और अगर बढ़ा दें तो नॉर्मल बढ़ जाएगी, तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से पता पड़ा कि ए मिनिमम की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, है ना। तो इसी तरह के क्वेश्चन और भी कर सकते हैं कि इसमें ये रख लो या और ब्लॉक लगा दो, या फिर वो आगे की तरफ जाए और फिसल के कब आएंगे, कब फिसल के नहीं आएंगे, ये सारे क्वेश्चंस अपन इसमें कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आई होगी, आपने फिजिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे लग रहे हैं। और फिजिक्स को अगर एंजॉय कर रहे हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख करके ज़रूर बताएं कि सर फिजिक्स को मस्त एंजॉय कर रहे हैं, और आप इसी तरीके से हमें पढ़ाते रहें। ठीक है, आप मस्त पढ़ते रहें, हम मस्त पढ़ाते रहेंगे। क्लियर है। चलो, मान लो ये कि इंक्लाइन प्लेन है ना, ये क्या है, इंक्लाइन प्लेन है। यहाँ पे एक हमने ब्लॉक लगाया, स्मॉल एम ब्लॉक लगाया, कौन सा, स्मॉल एम। स्मॉल एम की वैल्यू मान लो 3 kg है, और म्यू का वैल्यू ले लो 0.7। म्यू का वैल्यू कितना ले लिया, 0.7, और कोई स्ट्रिंग से लगा दिया, और पुल्ली से इस साइड में एक वापस हमने क्या लगा दिया, एक मास लगा दिया, है ना। ये क्या लगा दिया, मास लगा दिया, जो इस वेज से सटे हुए नहीं है ना, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। लेट्स मान लो ये वाला कितना kg है, 10 kg है, और ये कितना kg है, बोलो, ये मान लो 4 kg है। और थीटा ले लो अपने मन से, है ना। थीटा कितना डिग्री ले लो, चलो थीटा ले लेता हूँ 37 डिग्री। कितना ले लेता हूँ, 37 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस वायर में टेंशन कितना, वायर में क्या पूछ रहा है, टेंशन कितना होगा।
यानी कि ये ब्लॉक नीचे जाने की कोशिश करेगा, ये ब्लॉक ऊपर। अब पता करते हैं पहले कि कौन सा ब्लॉक ऊपर जाएगा, कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा, वहाँ से पता पड़ेगा कि टेंशन कितनी होगी। क्वेश्चन क्या है बताओ? फाइंड आउट द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, ऑन द स्ट्रिंग, फाइंड आउट द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, है ना। स्ट्रिंग में हमें क्या निकालनी है? टेंशन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग में क्या निकालनी है हमें? टेंशन। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें मैं कर क्या रहा हूँ, तो इसके कंपोनेंट ऊपर की तरफ क्या लगेगा? टेंशन। अच्छा, फ्रिक्शन किधर लगेगा ये कैसे पता पड़ेगा? कि सर फ्रिक्शन की जिधर रिक्वायरमेंट होगी उधर लगेगा, है ना। तो पहले हम क्या लगते हैं? फोर्स लगाते हैं। मान लो इधर में 4G, कितना है? 4G। माने क्या हो तो होता ही है, यानी 40 न्यूटन इधर फोर्स लग रहा है। और इधर में कितना लगेगा? 10G साइन 37 या फिर mg साइन 37, है ना। तो m की वैल्यू कितनी है? 10, है ना। वो वैल्यू पुट करके इसमें अपन चेक कर लेंगे कि वैल्यू कितना लग सकता है। फिर वहाँ से पता पड़ेगा ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे। और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? टेंशन, है ना। ऊपर क्या लगी? टेंशन। तो इसमें देखो कितना हो गया? mg साइन 37, तो यह m की वैल्यू 10 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू साइन 37 3/5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, तो वैल्यू कितनी है? 60 न्यूटन। वैल्यू कितनी आ गई? 60 न्यूटन। ठीक है, तो 60 न्यूटन नीचे लग रहा है और 40 न्यूटन इधर लग रहा है, यानी कि ये ब्लॉक जाना किधर चाहेगा? नीचे। अगर ब्लॉक जाना चाहता है नीचे, जाना चाहता है नीचे, तो फ्रिक्शन लगेगी ऊपर, फ्रिक्शन लगेगी ऊपर। ठीक, तो फ्रिक्शन लग रही है किधर? ऊपर। ओके, है ना। अब देखते हैं अफ लिमिटिंग। तो लिमिटिंग वैल्यू आता कितना है? तो लिमिटिंग वैल्यू होगा किसके बराबर? कि म्यू इंटू एन के बराबर, है ना। लेकिन एन किसके बराबर है बताओ? एन किसके बराबर है? म्यू एम जी कॉस 37। तो एन की वैल्यू है कितनी? एम जी कॉस 37, है ना। अच्छा, चलो बिल्कुल सही। एन की वैल्यू हमने निकाल लिया, एम जी कॉस 37। ठीक है, अब देखते हैं एफ लिमिटिंग वैल्यू। एफ कितना? लिमिटिंग, यानी फ्रिक्शन का कम से मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना लग सकता है ना। तो होगा किसके बराबर? म्यू इंटू एन के बराबर, म्यू इंटू एन के बराबर। और रिक्वायरमेंट हमें कितनी की है? रिक्वायरमेंट देखो, यहाँ लग रहा है 60, यहाँ 40, तो अगर 20 लगे तो ये पूरा रेस्ट में आ जाएगा और टेंशन बाद में देख लेंगे जाएगा, है ना। तो ये म्यू इंटू एन पहले चेक करते हैं लग कितना रहा है। म्यू इंटू एन, तो म्यू की वैल्यू है कितनी सर? 0.7, 0.7। तो एन की वैल्यू कितनी है ना। एन की वैल्यू एम जी कॉस 37, तो रखो वैल्यू एम जी कॉस 37। एम की वैल्यू 10, जी की वैल्यू 10 इंटू कॉस 37। कॉस 37 की वैल्यू कितना होता है? 4/5, है ना। तो पॉइंट रहा है 10 खत्म, ये 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, है ना। 4 2 जा 8, 8 इंटू 7 कितना हो गया? 56 न्यूटन, है ना। तो एफ लिमिटिंग वैल्यू कितना है? 56 न्यूटन। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है सर? रेस्ट में लाने के लिए, है ना। इसको तो बस कितना चाहिए? 20 न्यूटन चाहिए। कितना चाहिए? 20 न्यूटन चाहिए। तो 20 न्यूटन फोर्स फ्रिक्शन लग जाएगा किधर? अपवर्ड डायरेक्शन। किधर लग जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन। 20 न्यूटन किधर लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। मैं बोल सकता हूँ क्या? मैं बोल सकता हूँ, बताओ क्या बोल सकता हूँ? एफ रिक्वायर्ड कितना है? 20 न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, ठीक है ना। तो देखो, सिस्टम इन इज इन इक्विलिब्रियम। मैं बोल सकता हूँ क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट जितना फ्रिक्शन के रोकने की है उससे ज़्यादा अवेलेबल है। तो ये सिस्टम कहाँ रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इन। अच्छा, जब हमें टेंशन निकालना हो तो फिर क्या करूँगा? फिर किसी भी एक ब्लॉक को ले लूँगा। मान लो 4kg को ले लिया, तो 4G नीचे, 4G नीचे, और ऊपर में क्या लगेगा? टेंशन। और ये जाएगा किधर? किधर भी नहीं जाएगा सर। ए है 0, ए है कितना? 0। अगर ए 0 है,
ध्यान से देखो कि ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो या वहाँ से भी निकाल सकते हो, किसी भी एक ब्लॉक को ले लो। मेरे को उसमें लेना आसान लगा है ना, तो इसीलिए मैंने वो वाला ले लिया। ठीक, वो वाला क्या कर दिया, ले लिया। ओके है ना। अब ध्यान से देखो आगे, तो टी किधर लग रहा है, ऊपर। 4G किधर है, नीचे। और वो दोनों कैसे हैं, इक्वल। दोनों कैसे हैं, इक्वल। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ क्या चाहिए बताओ, क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि SN 0 है, SN 0 है तभी तो इक्वल है। तभी दे T इज इक्वल्स टू 4G। T इक्वल्स टू कितना, 4G। ये वैल्यू कितना आया, 40 न्यूटन। इन टेंशन ऑन स्ट्रिंग इज 40 न्यूटन। तो क्या लिखेंगे बताओ, इन टेंशन ऑन अ स्ट्रिंग इज 40 न्यूटन। टेंशन कितना आ गया, 40 न्यूटन। ठीक है। आई होप आप फिजिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे और फिजिक्स अच्छी लग रही है तो प्यारे प्यारे कमेंट्स बताएं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।